हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी वोकेबलरी की सीरीज, जिसमें हम ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स को कवर करेंगे और एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हर वर्ड के हम मीनिंग, एग्जाम्पल्स और सिनोनिम्स देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वर्ड है हमारा अबेंडन। इसका मीनिंग होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन, यूजुअली फॉर एवर। किसी भी जगह को छोड़ना या किसी चीज को छोड़ना या किसी इंसान को छोड़ना को हम बोलते हैं अबेंडन। एग्जाम्पल देखते हैं। द अर्थक्वेक फोर्स द विलेजर्स टू अबेंडन देयर होम्स। जब भूकंप आया तो उसने गांव वालों को मजबूर कर दिया अपना घर हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। सिनोनिम है डिसऑन और रिलिंक्विश। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। टेक समवन अवे इलीगली बाय फोर्स और डिसेप्शन, या फिर किडनैप। तो किसी को बिना उनकी मर्जी के कहीं ले जाना या फिर किडनैप करना। किडनैपर्स एबडक्टेड द चाइल्ड फ्रॉम द पार्क। किडनैपर्स ने बच्चे को बगीचे में से एबडक्ट कर लिया, यानी किडनैप कर लिया। तो अगली बार जब भी आपको किडनैप वर्ड याद आए, आप एबडक्ट वर्ड यूज करो उसकी जगह। इसके सिनोनिम है सीज और कैप्चर। नेक्स्ट वर्ड है एबेरेशन। इसका मीनिंग है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। मतलब कोई भी चीज जो नॉर्मल से हटकर हो उसे हम एबेरेशन कहते हैं। अवर डिफीट टू आयरलैंड वॉज एन एबेरेशन सिंस वी हैड इजीली बीटन दिस टीम इन द प्रीवियस 5 मैचेस। इसका क्या मतलब है कि हमारी आयरलैंड को जो हार हुई वो एक एबेरेशन था, वो एक एक्सेप्शन था, क्योंकि आयरलैंड को हम उसके प्रीवियस 5 मैचों में ऑलरेडी हरा चुके थे। इस मैच में उनसे हार ये थोड़ा डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल है। जनरली ऐसा होता नहीं है, ये एक्सेप्शन टाइप है। इसके सिनोनिम है एनोमली और एबनॉर्मल। जो चीज रूटीन से हट करो, नॉर्मल से हट करो। नेक्स्ट वर्ड है एबॉर्ट। इसका मीनिंग है ब्रिंग टू अ प्रीमेच्योर एंड बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और फॉल्ट। किसी चीज को समय से पहले बंद कर देना किसी प्रॉब्लम या फॉल्ट के कारण। द कैप्टन डिसाइडेड टू अबॉर्ट द मिशन टू अवॉइड पुटिंग हिज सोल्जर्स इन टेरिबल डेंजर। जो कैप्टन था उसने मिशन को कैंसिल कर दिया ताकि उसके जो सोल्जर्स हैं उनकी जान को खतरा नहीं हो। इसके सिनोनिम है टर्मिनेट और डिसकंटिन्यू करना। तो अबॉर्ट जो वर्ड है ये जनरली मिशन के साथ या किसी प्लान के साथ यूज होता है, इसको ध्यान रखना आप। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को समय से पहले कैंसिल कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मीनिंग है एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग अ फिजिकल और कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। तो कोई ऐसी चीज जो विचार के फॉर्म में हो बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हो। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट। वह बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट कैसे होगा? तो ऐसी कोई चीज जो फिजिकली एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हो, सिर्फ आपके दिमाग की उपज हो, और अगर आप उस तरीके से कोई आर्ट बनाते हो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट। सिनोनिम है थियोरेटिकल और नॉन रियलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। इसका मीनिंग है टू बी इन एग्रीमेंट और हार्मोनी। मतलब किसी चीज में सहमति होना या हार्मनी में रहना। द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन आर इन अकॉर्ड ऑन वन इशू। तो जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है वो किसी एक मुद्दे पर सहमति में है। इसके सिनोनिम है कॉन्कॉर्ड और कंसेंसस। नेक्स्ट वर्ड है एक्रू। इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। इफ यू डू नॉट पे द क्रेडिट कार्ड बिल बाय द ड्यू डेट, इंटरेस्ट विल एक्रू। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं भरते हो तो जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा। इसके सिनोनिम है अमास और गैदर। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज। इसका मीनिंग है चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। किसी पर किसी
क्राइम या ऑफेंस का आरोप लगाना, इसको हम बोलते हैं अक्यूज करना। इट वुड बी अनफेयर टू अक्यूज एनीवन अंटिल द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। यह फेयर नहीं होगा किसी पर भी आरोप लगाना जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सिनोनिम है ब्लेम और इंक्रिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। किसी को उसके आरोपों से बरी करना, इसको हम बोलते हैं एक्विट करना। द जज एक्विटेड द अक्यूज्ड। तो जज ने जो अक्यूज था, जिस पे आरोप लगा था, उसको एक्विट कर दिया, उसको बरी कर दिया उन आरोपों से। इसके सिनोनिम है एब्सॉल्व और एक्सोनरेट। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। इसके दो मीनिंग है। एक का मतलब है शार्प, सीवियर और इंटेंस। किसी चीज की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा हो तो हम एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। दूसरा मीनिंग है हैविंग और शोइंग अ परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट। कोई अगर बहुत ही शार्प हो और बहुत ही इजीली चीजों को समझ ले, उसके लिए भी हम लोग एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। सीवियर, इंटेंस, है ना, जरूरत से ज्यादा। इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हमने पहले केस में। सेकेंड यूसेज देखते हैं। डॉग्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। जो डॉग्स होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत शार्प होता है, वो बहुत इजीली स्मेल कर लेते चीजों को, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। इस तरीके से भी हम एक्यूट वर्ड को यूज करते हैं। सिनोनिम है, पहले वाला जो मीनिंग है उसके हैं सीवियर और क्रिटिकल, और सेकंड के हैं शार्प और श्रूड। नेक्स्ट वर्ड है एडॉन। मीनिंग है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। किसी चीज को और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाना। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल एडॉन देयर हाउसेस विद ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइंस। त्योहारों के समय लोग अपने घरों को ब्यूटीफुल रंगोली की डिजाइन से सजाते हैं। तो सजाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? एडॉन। सिनोनिम है गार्निश और डेकोरेट। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। इसका मतलब होता है क्लेवर या फिर स्किलफुल। शी बिकेम एड्रॉइट एट डीलिंग विद रूड कस्टमर्स। वह माहिर हो गई थी रूड कस्टमर्स से डील करने में। तो एड्रॉइट मतलब स्किलफुल हो गई थी वो। सिनोनिम है एक्सपर्ट और एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है एल्योर। इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। द होटल्स ग्रेटेस्ट एल्योर इज इट्स लोकेशन। होटल का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? उसकी लोकेशन। सिनोनिम है एंटाइज और अपील। तो कोई चीज अगर एल्योर कर रही है, इसका मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है। अल्ट्रुइस्ट, अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो अल्ट्रुइस्ट वो व्यक्ति होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करे। अ ग्रुप ऑफ अल्ट्रुइस्ट हैज डिसाइडेड टू ओपन अ फूड सेंटर वेयर एवरी मील इज फ्री फॉर एवरीवन। तो अल्ट्रुइस्ट लोग या ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो एक फूड सेंटर खोलेंगे जहां पे हर मील फ्री रहेगी लोगों के लिए। सिनोनिम है फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। इसका मीनिंग है मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को और अच्छा बनाना। मेजर्स हैव बीन टेकन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन। कई उपाय किए गए हैं स्थिति को और सुधारने के लिए। इसके सिनोनिम है एमेंड करना और इंप्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है एमेनेबल। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ओपन और रिस्पॉन्सिव हो सजेशंस को। कीर्ति वॉज एमेनेबल एंड वर्कड हार्ड टू इंप्रूव हरसेल्फ। मतलब कीर्ति एमेनेबल थी, उसको अगर आप फीडबैक दोगे तो वो सुधार करके इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। इसके सिनोनिम है कॉम्प्लायंट और एक्विएसेंट। नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेशन, जिसका मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से तबाही। न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंटेल्स अ हाई रिस्क ऑफ एनिहिलेशन। न्यूक्लियर बॉम्ब से एक बहुत बड़ी रिस्क होती है संपूर्ण तबाही की। सिनोनिम है ऑब्लिटरेशन और इरेडिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है एनल, जिसका मीनिंग होता है डिक्लेयर इनवैलिड। किस चीज को? एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। किसी भी ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन, रिजल्ट को अगर आप इनवैलिड डिक्लेयर कर दो, दैट इज कॉल्ड एनल।
देयर मैरिज वॉज एनुल्ड आफ्टर जस्ट 1 ईयर। तो उनकी जो शादी थी उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया सिर्फ 1 साल के बाद ही। सिनोनिम है एबॉलिश और कैंसल। नेक्स्ट वर्ड है एपॉलिंग, जिसका मीनिंग है हॉरिफाइंग और शॉकिंग। तो कोई बहुत ही परेशान कर देने वाली या फिर हिला के रख देने वाली चीज के लिए हम एपॉलिंग वर्ड यूज करते हैं। द विलेजर्स वर लिविंग इन एपॉलिंग कंडीशंस। जो गांव वाले थे वो बहुत ही बेकार स्थिति में जी रहे थे। इसके सिनोनिम में ड्रेडफुल और टेरिबल। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है जो बहुत ही खराब परिस्थिति सिचुएशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपीज। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस या सेटिस्फाई करना। तो किसी को शांत करना या सेटिस्फाई करने के लिए हम अपीज वर्ड यूज करते हैं। द मदर ट्राइड टू अपीज द क्राइंग चाइल्ड बाय गिविंग हिम अ टॉय। तो माँ ने अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए एक टॉय दिया। तो कैसे अपीज किया उसको? टॉय देकर। सिनोनिम है एस्वेज और पैसिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज। का मीनिंग है टू एस्टिमेट द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। तो किसी चीज की वैल्यू या क्वालिटी का अनुमान लगाना। वी हैड एन एक्सपर्ट अप्रेज द हाउस बिफोर वी बॉट इट। तो हमने एक एक्सपर्ट से घर का मूल्यांकन करवाया उसको खरीदने से पहले, ताकि आपको पता हो कि आप इसके जो पैसे दे रहे हो वो सही भी दे रहे हो या बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो अप्रेजर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की वैल्यू पता लगाते हैं। सिनोनिम है असेस करना और इवेल्युएट करना। नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव्स। इसका मीनिंग होता है डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। तो आप यूं समझ सकते हो कि आर्काइव्स मतलब ऐसी जगह जहां पर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाता है। मोस्ट हिस्टोरियंस रिलाई ऑन आर्काइव्स फॉर देयर रिसर्च। मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए आर्काइव्स पर डिपेंडेंट होते हैं। आर्काइव्स को पढ़ कर ही वो अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। सिनोनिम है एनल्स और क्रोनिकल्स। नेक्स्ट वर्ड है आर्डेंट। इसका मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक और पैशनेट। शी इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट। वो जो है बहुत ही पैशनेट सपोर्टर है वुमेन्स के हक के लिए। सिनोनिम है फर्वेंट और जीलस। तो कोई अगर आर्डेंट सपोर्टर है मतलब बहुत ही पैशनेट सपोर्टर। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो। द सेज लिव्ड एन एस्थेटिक लाइफ। एक कोई साधु थे जो एस्थेटिक लाइफ जीते थे। तो ये ऐसी लाइफ है जहां पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। इसके सिनोनिम है ऑस्टर। नेक्स्ट वर्ड है असाइलम। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज। ऐसी जगह जो आपको शरण दे। ही फ्लेड द कंट्री टू सीक असाइलम इन रशिया। उसने देश छोड़ दिया था रशिया में असाइलम लेने के लिए। वहां जाके वो रुका, शरण वहां पे ली उसने। सिनोनिम है सेंक्चुअरी और सेफ हेवन। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बोल्ड। इट वॉज एन ऑडेशियस बैंक रॉबरी इन ब्रॉड डे लाइट। दिन में बैंक रॉबरी करना एक बहुत ही बोल्ड मूव था, बहुत ही बोल्ड एक्शन था। सिनोनिम है डेयरिंग और फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड है एवेरिशियस। अ पर्सन वेरी ग्रीडी फॉर मनी और पोजेशंस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही लालची हो पैसे या पोजेशन को लेकर। वो पोजेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ललित इज एवेरिशियस एंड विल डू एनीथिंग फॉर मनी। तो ललित एक बहुत ही ग्रीडी बंदा है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सिनोनिम है एवेरिशियस का रेपेशियस। नेक्स्ट वर्ड है एवर्ट। इसका मतलब है प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। तो कोई भी बुरी चीज को होने से अगर हम रोकते हैं तो हम बोलते हैं एवर्ट करना। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एवर्ट वॉर। कोशिश की जा रही है ताकि वॉर नहीं हो, उसे पहले ही रोका जा सके। सिनोनिम है अवॉइड। इसी के साथ हमने लेटर ए के वर्ड्स कर लिए हैं। ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है, बट कुछ ऐसे बेसिक वर्ड है जो हमें पता होने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगे प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए।
इससे मुझे पता रहेगा कि आगे क्या चेंजेस लाने हैं और मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।